नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है औकात। पीहू बेटा, उठो वरना लेट हो जाओगी। अभी तो तुम्हें पैकिंग भी करनी है। रात को पैकिंग क्यों नहीं की? मुझे भी आज ऑफिस जल्दी जाना है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। जल्दी से उठो, ब्रेकफास्ट बनाकर रखूंगी, खा लेना और समय से निकलना। मुझे नहीं लगता आज तुम पहला लेक्चर अटेंड कर पाओगी। और हाँ, तुम्हारा साथ ले जाने का सामान भी मैं पैक कर रही हूँ। आज का खाना तो घर का ही खा लेना, आज हॉस्टल से मत खाना। कम से कम एक दिन तो घर का खाना खाया जाएगा। इस तरह बोलते बोलते रेनू झटपट किचन का काम भी निपटा रही थी और साथ में खुद का ऑफिस का बैग भी रेडी कर रही थी। मगर जब थोड़ी देर तक रेनू ने देखा कि न तो पीहू ने कोई जवाब दिया और न ही अभी उसने बिस्तर छोड़ा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। पीहू तो एक आवाज पर ही उठ जाती है, आज क्यों नहीं उठ रही? देखूं तो कहीं तबीयत तो खराब नहीं इसकी। आजकल वायरल भी तो बहुत फैला हुआ है। ऐसा खुद से ही बड़बड़ाते हुए वह पीहू के कमरे की तरफ चल दी। पीहू को हाथ लगाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? आज उठा क्यों नहीं मेरा बच्चा? जब रेनू ने प्यार से पीहू का गाल थपथपाया तो पीहू उठकर उसके गले लगकर सुबकने लगी। मम्मा, मुझे नहीं जाना उस कॉलेज। मैं यहीं आपके पास रहकर यहीं पढ़ लूँगी या फिर इसी शहर के कॉलेज में ही पढ़ लूँगी। मुझे नहीं जाना आपसे दूर। रेनू ने उसे प्यार से चुप कराया। पीहू मेरा बच्चा, इसमें रोने वाली क्या बात है? अच्छा, एक बात सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना या कोई और बात है? नहीं मम्मा, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, बस इसीलिए। मगर जिस तरह पीहू कहते हुए नजरें चुरा रही थी, उससे रेनू का माथा ठनका कि अवश्य कोई बात है जिसे पीहू शायद बताना ही नहीं चाहती। आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसीलिए रेनू का ऑफिस जाना भी ज़रूरी था। इसलिए उसने उसे ज़्यादा कुछ न कहते हुए शाम को आकर बात करने के लिए कहकर ऑफिस के लिए चली गई। पर रेनू को ऑफिस में भी चैन कहाँ। उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मीटिंग में भी उसने खास इंटरेस्ट नहीं लिया, बस चुपचाप सबके व्यूज़ सुनती रही, क्योंकि उसका ध्यान तो पीहू में था कि ऐसा क्या हो गया जो वह कॉलेज ही नहीं जाना चाहती। रेनू अपने कैबिन में गुमसुम सी बैठी थी कि चपरासी ने आकर कहा, बॉस ने बुलाया है। रेनू चुपचाप उठकर बॉस के केबिन की तरफ चल दी। मे आई कम इन सर? रेनू, यस यस ऑफ कोर्स कम इन। रेनू अंदर आकर, यस सर। आओ रेनू, बैठो, कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए सर ने कहा और रेनू को बैठने के बाद उसे टेबल पर रखा पानी का गिलास दिया। लो, पहले पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। रेनू ने आराम से कुर्सी पर बैठकर पानी पिया। अब बताओ रेनू, क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा, जबकि मैं तुम्हें 7 से 8 सालों से जानता हूँ। जब से मैं ट्रांसफ़र होकर इस ब्रांच में आया हूँ, तुम्हें बहादुर, निडर और साहसी देखा है। कभी न घबराने, हार न मानने या न ही डगमगाने वाली हो तुम। आज पहली बार मुझे तुम्हारे माथे पर शिकन की लकीरें नजर आई। क्या ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा तो बताओ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस पीहू को लेकर थोड़ा सा परेशान थी। क्यों, क्या हुआ पीहू को?
वह तो बहुत समझदार बच्ची है। एक दो बार तुम्हारे साथ आई तो उससे बातचीत करने पर मैंने महसूस किया कि वह तुम्हारी तरह बहुत हिम्मत वाली है। कोई परेशानी है तुम मुझे बेझिझक शेयर कर सकती हो। सर, आपको याद है जब पीहू ने 12वीं कक्षा पास की थी, तब वह मैकेनिकल इंजीनियर करना चाहती थी और वह भी मुझसे कहती थी, मम्मा यहाँ छोटे शहर में नहीं पढ़ना मुझे तो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। बल्कि यहाँ तक भी कहा था कि वह कुछ न कुछ करके अपना खर्चा भी स्वयं निकालेगी। तब आपसे मैंने सलाह ली तो आपने भी यही कहा था कि उसे भेज दूं, वहाँ आगे पढ़ने का स्कोप है। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। तुम घबरा रही थी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। जी सर, और उसने 1 साल बड़े अच्छे से निकाला। वह खुद कहती थी, मम्मा अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी। मुझे अकेले रहना सीखना होगा, तभी तो मैं आपका बेटा बनकर आपका सहारा बन पाऊंगी। आज वही पीहू कॉलेज न जाने के लिए रो रही है। उसने मुझसे कहा तो यही कि वह मुझसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि यह बात नहीं है, कुछ और बात है जिसे वह मुझे बता ही नहीं पा रही। रेनू, तुम चिंता मत करो, मीटिंग हमारी सक्सेस रही। उम्मीद है टेंडर हमें ही मिलेगा। इसका फैसला तो अगले हफ्ते होगा। अब कोई खास काम नहीं है। ऐसा करो, अब घर चली जाओ और पीहू के साथ 2 दिन बिताओ और प्यार से उससे पूछो कि क्या बात है। वह अवश्य तुम्हें बताएगी, बस उसे थोड़ा वक्त देना। जी सर। धन्यवाद सर, आपने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं अभी चली जाती हूँ घर, और कल तक मैं उसके साथ ही रहूँगी ताकि वह अपने मन की बात तसल्ली से मुझे बताए। रेनू ने घर आकर पीहू से सामान्य तरीके से बातचीत की। खाना खाकर दोनों माँ बेटी टीवी चलाकर बैठ गई। पीहू क्या कहती है, शाम को मूवी चले? सुना है बहुत अच्छी मूवी है। पीहू ने चुपचाप सिर हिला दिया। रेनू ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए। शाम को दोनों माँ बेटी मूवी देखने चली गई। वहीं पर बर्गर और कॉफ़ी ले ली। घर आकर खाने की इच्छा ही नहीं हुई। पीहू, कुछ खाना है क्या? कहो तो बना दूँ। अरे नहीं मम्मा, मेरा तो पेट फट जाएगा आज। एक तो मूवी में इतनी कॉमेडी कि हंस हंस कर पेट में बल पड़ गए। उस पर इतना हैवी बर्गर था। लगता है बर्गर वाले ने इस मूवी को देखने वालों के लिए स्पेशल बनाया था। मज़ा आ गया। जितना आज हंसे इतना तो कभी नहीं हंसे। हाँ, यह तो है। और मेरी आंखों के सामने तो बार बार वही सीन आ रहा है, जब दूल्हे का मामा गधे को आगे वह बात ही पूरी न कर सकी और दोनों खूब हंसी। थोड़ी देर बाद पीहू जब बिल्कुल अच्छे से माँ से बातें करने लगी, तब, पीहू बेटा, अब खुलकर बता मुझे, तुझे वहाँ कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है? क्यों तू वहाँ से पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहती है? मम्मा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि मुकेश सर क्लास में मुझसे अधिकतर सवाल पूछते हैं और अच्छे से पढ़ने और समझने पर मैं सारे जवाब सही देती हूँ, और वे हर वक्त क्लास में मेरा ही उदाहरण देते हैं कि पीहू को देखो, ट्यूशन ग्रुप भी पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। तुम सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वह। तुम्हें पीहू से कुछ सीखना चाहिए। अब वे किसी न किसी बहाने से मुझे छूने लगते हैं। जैसे मैंने किसी सवाल का जवाब दिया तो मेरे पास आकर शाबाश पीहू कहते हुए मेरी पीठ पर हाथ फिराते हैं। कभी मुझे गले से लगाने की कोशिश करते हैं। एक दो बार तो मुझे ऑफिस में बिना वजह बुलाकर अपने साथ लिपटा लिया और बोले कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर बाहर आई और संयोग से
और लेक्चरर भी वहाँ आ गए और मम्मा उन्हें क्लास में ऐसा करते देखकर 2-3 लड़के भी कभी कभी मुझे बहाने से टच करते हुए कहते हैं कि पीहू तो सर की बेस्ट स्टूडेंट है, कीप इट अप पीहू। ऐसा कहते हुए मेरी पीठ पर या गाल पर हाथ फिराते हैं। रेनू समझ गई कि पीहू के बोलेपन और अकेलेपन का सब नाजायज़ फ़ायदा उठाने की फिराक में है। अब ना तो रेनू नौकरी छोड़कर पीहू के साथ रह सकती थी और ना ही पीहू को इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ छोटे से कस्बे में ला सकती थी। पीहू के सिवा और है भी तो कोई नहीं। कैसे करे, किसे पीहू की निगरानी के लिए उसके पास भेजे। फिर उसने सोचा ये सब तो पीहू को अकेले ही हैंडल करना होगा। पीहू, आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ। और रेनू ने पीहू को अपनी गोद में लिटाया और कहानी सुनाने लगी। एक लड़की थी, भोली भाली सी। उसे एक कॉलेज से एक लड़के से प्यार हो गया। लड़की पंजाबी और लड़का पंडित। लड़की के माता पिता को कोई ऐतराज़ नहीं था, वे नए ख्यालात के लोग थे। लेकिन लड़के के माता पिता को ऐतराज़ था इस शादी से। लेकिन आखिर इकलौता बेटा जिसकी जान उस पंजाबी लड़की में है, अगर वही न रहा तो क्या करेंगे इस जिद और जीवन का। इसलिए शादी की रजामंदी तो दे दी, लेकिन उसे अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने को कह दिया। दोनों की शादी हो गई, दोनों अलग घर में रहने लगे। 1 साल बाद उनकी एक प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी पैदा हुई। जब गुड़िया 4 साल की हो गई तब उन्होंने सोचा कि अब उसके लिए एक भाई लाना चाहिए। इस फैसले को लिए अभी एक ही दिन हुआ था कि लड़के का ऑफिस से लौटते हुए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतनी बुरी तरह कि ऑन द स्पॉट ही लड़के की मृत्यु हो गई। एक तो लड़के के माता पिता पहले से उसे पसंद नहीं करते थे, अब तो बेटे की मौत का जिम्मेदार भी उसे ठहराने लगे। वह लड़की अकेली सहमी सी छोटी सी बच्ची गोद में पति की मृत्यु हो गई और सास ससुर पहले से ही उसे नापसंद करते और अब तो बेटे की मौत भी उसके सिर मड़ दी। दिन रात आंसू बहाती रहती। घर खर्च इत्यादि माता पिता देने लगे। गुड़िया को स्कूल में दाखिला भी दिलाना था, माता पिता ने करा दिया, लेकिन हर वक्त डरी सहमी छुई मुई सी रहती थी। लेकिन उसी की कॉलोनी में उसकी हम उम्र उसकी एक सहेली बन गई थी। अंजलि नाम था उसका। वह एक स्कूल में टीचर थी। उसने उस लड़की को समझाया, सुन, तू इस तरह अगर दुनिया से डरेगी तो यह दुनिया तुझे और डराएगी, तुझे जीने नहीं देगी। और यह दुनिया तो सिर्फ फिर सोचो, इस छोटी सी जान का क्या होगा। इसकी माँ भी तुम हो और पिता भी तुम। तुम्हें इसे पढ़ाना लिखाना है, इसे तुम ही तो पालोगी। और आज अभी तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई, कल को जब तेरे भाई की शादी हो गई तब तू पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी होकर दुनिया को दिखाओ। अंजलि ने उस लड़की को मोटिवेट किया, उसे हिम्मत बंधाई, उसके सारे सर्टिफिकेट निकलवाए, 2-3 जगह उसका सीवी बनाकर भेजा। अंजलि का हौसला देने पर उस लड़की ने सोचा कि बात तो सही है, यदि मैं ऐसे ही रही तो मेरी गुड़िया का क्या होगा, कब तक मैं दूसरों के सहारे जीऊंगी। और वह खुद ही अपना सीवी लेकर चल पड़ी जमाने की पथरीली राहों पर। अच्छी पढ़ी लिखी होने पर नौकरी तो अच्छी मिल गई, मगर हर कोई उसकी काबिलियत से पहले उसके जिस्म का मुआयना करता। कब तक सहती वह। बेशक पति की मृत्यु के बाद उसने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने अब सहना छोड़ दिया, क्योंकि अब वह चंडी बन चुकी थी। जब भी कोई
गलत हाथ उसकी तरफ बढ़ता तोड़ देती उस हाथ को। जब भी कोई गंदी नजर उसकी ओर उठती आंखें निकाल लेती उसकी। वह सबको मुंह तोड़ जवाब देना सीख लिया। उसकी हिम्मत हौसले के आगे ऑफिस हो या घर, बाहर कोई भी उसे छू नहीं सकता। आज उस लड़की की हर कोई इज्जत करता है क्योंकि उसने इस मतलब परस्त दुनिया में जीना सीख लिया। जब तक किसी दूसरे के सहारे जियोगे तब तक जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि भीख होगी। अगर इज्जत से जीना है तो बैसाखियों को छोड़कर खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। बस मम्मा, मैं समझ गई और यह भी जान गई कि यह कहानी किसकी है। अब आप देखना, आपकी बेटी कुछ बनकर ही आएगी वहाँ से। मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ, कल सुबह मुझे कॉलेज जाना है। अगले दिन मुकेश सर ने पीहू को क्लास में प्यार से अपने साथ चिपकाते हुए कहा, पीहू डियर, कहाँ रह गई थी? कल क्लास में क्यों नहीं आई? तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगा कल। सर के ऐसा करते और कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। चटाक! यह क्या? इतनी जोर से आवाज और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। पीहू का जोरदार हाथ सर के गाल पर पड़ा था। सब लड़कियां क्लास में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। लड़के शर्म और घबराहट से सिर नीचा किए बैठे थे और मुकेश सर महोदय गाल पर हाथ रखे चुपचाप क्लास से बाहर चले गए। इधर रेनू सोचने लगी, किसी औरत को बेसहारा देखकर हर कोई सहारा देने के बहाने उसके शरीर का सौदा क्यों करता है? क्या स्त्री की इतनी ही औकात है? नहीं दोस्त, स्त्री की औकात इतनी नहीं। स्त्री अपनी औकात दिखाती नहीं, इसलिए पुरुष की नज़र में उसकी कोई औकात नहीं। वरना जिस दिन स्त्री अपनी औकात पर आ गई तो पूरी सृष्टि को तहस नहस भी कर सकती है। इसलिए हमेशा स्त्री का सम्मान करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आप रेनू और पीहू की जगह होते तो आप किस तरह इस समस्या को सुलझाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।